ईमान, हम्म, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है भाई? मामा की कॉल। हेलो मामा, सब खैरियत? ओह माय गॉड, कैसी है वो? हाँ। क्या हुआ? वो मायरा मायरा हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्या क्या हुआ है मायरा को? ईमान, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है मायरा को? वो बताओ ना। उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली। स्लीपिंग पिल्स? मायरा स्लीपिंग पिल्स क्यों खाएगी? इस सब के पीछे आरएस तो नहीं है ना? नहीं नहीं मास, आरएस तो उसे लाइक भी नहीं करता था। वही हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ईमान, ऐसे किसी की हौसला अफजाई के बगैर कोई इस तरह का कदम नहीं उठाता। सच सच बताओ, क्या बात है? अगर आरएस ने उसे शादी करनी होती तो पहले ही ना कर चुका होता अगर उसे पसंद करता। कर चुका होता, लेकिन उसने जिद में आकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने को तरजीह दी। जानती हो ना? मास, अपना रिश्ता निभा रहे हैं। निभा रहा, बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा। वो अपना रिश्ता निभा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे रिश्ते भी निभा रहा है। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी लड़की इस पॉइंट पर तब पहुंचती है जब उसकी सारी उम्मीदें टूट जाएं या उसे किसी अपने ने धोखा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तुम तो यही कहोगी ना, आरिस तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई थोड़ी कर सकता है सब कुछ। खैर, हकीकत तो पता चली जाएगी ना जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मास, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। आनिस, आप प्लीज परेशान ना हो। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। मुकद्दस, अगर मायरा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बात पूछूं, आप दोनों में कुछ हुआ था क्या? कोई कमिटमेंट है आप दोनों की? मेरी उससे ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी, मैंने उससे कोई वादा नहीं किया कभी। बिना कमिटमेंट के कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। तुम्हें जो समझना है समझ लो। मैं पाबंद नहीं हूं तुम्हें वजाहत देने का। जवाब दिए बिना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। भाई क्या हो गया आपको? हाथ तो छोड़े। पहले ही परेशान है वो और आप। तो उसी परेशानी का जवाब मांग रहा हूं ना मैं इससे। नहीं तेरा जवाब क्या करूंगा। आरिस, क्या हो गया आप दोनों को? आपस में लड़े आप लोग? मुझे लड़ने का शौक नहीं। अपने भाई को समझाओ। कैसे रहती हो तुम इस बदतमीज शख्स के साथ? भाई वो मेरे शौहर हैं, उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत कर। मेरी बात याद रखना।
तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। मम्मी ये वक्त बद्दुआएं देने का नहीं है, बल्कि दुआ करने का। आप प्लीज दुआ करें कि मायरा को होश आ जाए। कैसी है मेरी बच्ची? जी पेशेंट को होश आ रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को नई जिंदगी बख्श दी तूने। क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? जी बस रूम में शिफ्ट कर दे, फिर आप मिल सकते हैं। अल्लाह ने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी है। बेटा ऐसा करो कि अब तुम लोग घर जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। नहीं चाचू, आप घर चले जाए, मैं रह जाता हूँ। तुम्हारे आसरे में अपनी बच्ची को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आप बता दें इसको। देख लिया तुमने, किसी को भी तुम्हारी जात पर भरोसा नहीं, किसी को भी नहीं। भाई प्लीज। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, और तुम मायरा से जितना दूर रहोगे यही उसके और हमारे लिए बेहतर होगा। दोबारा उससे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना आरेज, इज दैट क्लियर? जी चाची, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा उससे। चाचू, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो मेरे साथ चलोगी यहाँ? भाई अल्लाह हाफिज। आरिस का कुछ पता है? उसने बताया था कि वो देर से आएगा। मुझे क्यों बताएंगे वो मम्मी? वैसे ये खीर क्यों बना रही हो? डिनर के बाद खाने के लिए। मैं समझी नहीं, किसके लिए बना रही हो? आप दोनों के लिए बना रही हूँ मैं। बेटा सच कहने में क्या मसला है? कह क्यों नहीं देती कि आरिस को पसंद है इसलिए बना रही हो? बेटा जब प्यार हो जाता है ना तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे अब तो ये वाजे हो चुका है कि वो मायरा में इंटरेस्टेड नहीं है। ये वाजे तो नहीं हुआ ना कि उनके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है? नहीं पता तो पूछ लो बेटा। नहीं अम्मी, पूछ कर भी इजहार करवाया तो भला क्या करवाया। और वैसे भी पहल शौहर की तरफ से होनी चाहिए। तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। नहीं अम्मी, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, और अगर आपने बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। बेटा तुम इन सब के पीछे जिंदगी के कीमती पल गंवा रही हो। अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर कर लेना चाहिए ना। कुछ गलत फहमियां कहने से दूर नहीं होती, बल्कि एफर्ट करने से दूर होती। और मैं नहीं चाहती कि वो किसी के कहने पर मेरी तरफ आगे बढ़े। अगर उनके दिल में मेरे लिए प्यार जैसी कोई फीलिंग है तो उसका एहसास दिलाएं मुझे। मेरी तो सिर्फ खुदा से ये दुआ है कि वो दिन जल्द अज जल्द आए। मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ।